हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज़ योर दीपिका। आज से हम क्या करने जा रहे हैं, एचटेट की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जो हमारा हरियाणा टेट का पेपर है, तो हम कॉमर्स का सेक्शन लेके चलेंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने अपने हम एक यूनिटी बनाते हैं कि अपने अपने जो टॉपिक्स हैं वो प्रिपेयर करते हैं, उनकी वीडियोस डालते हैं, ताकि बिना पैसा खर्च किए हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें, अपने टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर सकें। तो हर एक टॉपिक हम अपने अपने अकॉर्डिंग, जो भी हमारा हम जिसमें बेस्ट हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, उसको अच्छे से स्टडी करेंगे और उसके ऊपर हम वीडियोस डालेंगे। तो होप आपको ये मेरा डिसीजन है जो अच्छा लगेगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं है हर किसी के पास इतना पैसे हैं कि हम कोई कोर्स हम खरीद पाएं या कुछ भी है। तो हम क्यों ना मिलके एक दूसरे की मदद करें और इस बार एचटेट को क्रैक करें। तो आज जो मैं चैप्टर स्टार्ट कराने जा रही हूँ वो हम पार्टनरशिप का लेके चल रहे हैं, क्योंकि अब हम टेट का पेपर दे रहे हैं तो एक एक बार तो हमारे पास से सिलेबस सब कुछ निकल चुका है, सारा बेसिक हमें ऑलमोस्ट क्लियर है। तो हम पार्टनरशिप इसीलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट +1 का जो सिलेबस है वो हम सबको पता है क्या है। हम +1 का भी लेके चलेंगे, बट आज जो है हम पार्टनरशिप से स्टार्ट करके चल रहे हैं। तो पार्टनरशिप जैसे कि सबको पता है कि क्या है, अब हमने अपने नोट्स खुद से प्रिपेयर करने हैं। तो जितने इजी लैंग्वेज में, इजी वर्ड्स में हम पढ़ेंगे, उतने ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा और पेपर के लिए, रिवीजन के लिए हमारा पैटर्न तैयार होगा। तो पार्टनरशिप क्या है? जब टू और मोर देन 2 पर्सन जब इकट्ठे जॉइंटली कुछ भी करते हैं, एक काम को करने के लिए जॉइंट हैंड्स करते हैं, तो उसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं। जब दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलके कोई भी काम को करने के लिए डिसाइड करते हैं, तो वो हमारा पार्टनरशिप एक्ट कहलाता है, उसको हम पार्टनरशिप कहलाते हैं। तो जो ये पार्टनरशिप है, ये किसके अकॉर्डिंग बनाया गया है? ये सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग में बनाया गया है। तो इसमें हमारी क्या डिफाइन होगी कि ये रिलेशन शो करता है दो या दो से ज्यादा के बीच में। तो इसमें जो पार्टनर्स हैं वो इंडिविजुअली भी काम कर सकते हैं और कलेक्टिवली भी काम कर सकते हैं। इसका कहने का क्या मतलब है? जब कोई काम स्टार्ट हुआ है, तो सपोज A B C और D ये 4 पार्टनर्स हैं, तो ये मिलके A B C D ये मिलके भी काम कर सकते हैं। कोई एक भी काम कर सकता है, मिलके काम करेंगे तो उनको हम कलेक्टिवली बोलेंगे। अगर हर पर्सन अलग अलग करेगा तो उसको हम इंडिविजुअली काम करना बोलेंगे। तो जो ये पार्टनरशिप है, इसमें हम दो तरह से जो काम है अपना कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी कर सकते हैं और कलेक्टिवली भी कर सकते हैं। तो अगर आ जाए कि किस सेक्शन के अंडर आती है ये पार्टनरशिप, तो सेक्शन नंबर 4। और किस एक्ट के अंदर आती है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर आती है। फिर इसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है, जब हम अकाउंटिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। जब हम कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं 2013, तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर करे हैं उन्होंने 100 बोले हैं। जबकि अगर हम अपने पिछले प्रीवियस एक्ट 1956 के देखें, तो 10 जो थे हमारे मैक्सिमम थे और 20 मैक्सिमम थे अगर हम बैंकिंग का काम करते हैं। तो इस लिमिट को तोड़ के इन्होंने, जब कंपनीज एक्ट 2013 बना, तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन्होंने कितने कर दिए? 100 कर दिए हैं। तो अब इसके बाद एक 2014 में भी एक इन्होंने एक्ट पास किया। 2014 में भी इन्होंने एक एक्ट पास किया सेंट्रल गवर्नमेंट में। उसमें इन्होंने बोला कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं वो 50 हैं। इस एक्ट में ये बोला गया। तो पेपर में अगर एक्ट 1956 में बोला गया हो, तो हमने मैक्सिमम 10 करने हैं, अगर बैंकिंग का केस है तो 20 करने हैं। अगर अकॉर्डिंग टू एक्ट 2013 बोला गया है, तो मैक्सिमम जो हमारे पार्टनर्स है वो 100 हैं। और अगर एक्ट हमारे पास 2014 के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स है वो हमारे पास कितने हैं? वो हमारे पास 50 हैं। तो इसकी फीचर्स भी यहीं से निकल के आ जाती है।
इसमें हमारे पास एक है 2 से ज्यादा पर्सन होने चाहिए, मोर देन 2 पर्सन होने चाहिए। फर्स्ट फीचर है आपस में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, जो कि एग्रीमेंट के बिना तो हम कोई काम ही नहीं करेंगे। एग्रीमेंट में तो हमारे टर्म्स कंडीशन सब कुछ मेंशन होगा, बिजनेस का पर्पस होगा, बिजनेस की नेचर होगी कि किस तरह का काम हमने करना है, और इसके बाद हमारे पास प्रॉफिट मोटिव होगा इसका, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास ये वाला टॉपिक जो है वो यहीं पे खत्म होता है, इसकी फीचर्स को हम यहीं खत्म करते हैं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी इसमें आ सकता है, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल भी आ सकता है इसमें पॉइंट। तो आप ये भी लिख सकते हो कि कैरिड बाय ऑल एंड एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एक्टिंग फॉर ऑल इसका मतलब वही हुआ कि सारे पार्टनर्स भी काम कर सकते हैं, और अगर सारे पार्टनर नहीं कर सकते तो एक पार्टनर भी उनके बिहाफ पे सारा काम कर सकता है। तो ये क्या हुआ, बिजनेस कैरिड बाय, हमारे पास बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब इसके बाद आती है हमारे पास पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड क्या है, ये सबको पता है डीड क्या है, पार्टनरशिप अभी हम पढ़ के आए। अब डीड इसमें एक वर्ड और प्लस हो गया, तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होता है, एक रिटन एग्रीमेंट होता है। जब बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही हम इसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को लिख देते हैं कि इन केस किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। वैसे तो ये कंपलसरी नहीं है बनाना, कंपल्शन नहीं है, बट अगर नहीं बनाते हम इसको एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ कमेंसिंग ऑफ बिजनेस, तो हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो पार्टनरशिप डीड हम बनाते ही इसीलिए हैं ताकि हमारे को किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अगर क्वेश्चन में आए कि ये क्या कंपलसरी है बनाना, तो हम बोलेंगे नहीं, ये कंपलसरी नहीं है। और ये एग्रीमेंट के टाइम पे सारे पार्टनर्स इसको अच्छे से इसको साइन भी करते हैं, ठीक है। तो इसको जो इसका सेकंड नेम है, हम इसको आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी बोल सकते हैं, इसको हम आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी बोल सकते हैं। इसमें सब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होती है, जैसे सैलरी कितनी देनी है पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल कितना है, लोन कितना हमारे को देना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कैसे देना है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स की ड्राइंग कितनी देनी है, इसमें सब कुछ मेंशन होता है। एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन द एग्रीमेंट ओनली। नेम क्या है फर्म का, और इसका एड्रेस क्या है, पार्टनर्स कितने हैं, माइनर पार्टनर कितने, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन एडवांस। तो ये हमारा था पार्टनरशिप डीड। अगर हम लेके चलें कि हमारी अगर पार्टनरशिप डीड है वो साइलेंट है, जो पार्टनरशिप डीड है वो साइलेंट है, मतलब हमने नहीं बनाई है, हमने नहीं बनाई है, तो उस केस में हमारे को क्या करना पड़ेगा या किस चीज का हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये चीज देखो, अगर हमारे पास सैलरी ऑफ पार्टनर हमने डिफाइन नहीं करी है और बाद में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो हमारे नो सैलरी पे, मतलब किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं दी जाएगी जिस जहां पे भी कोई प्रॉब्लम हो रही है। इंटरेस्ट ऑन जो है हमारा पर्टिकुलर कैपिटल वो भी नहीं दी जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया जाएगा। लोन है वो जरूर दिया जाएगा, वो भी 6% के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। इन केस वैसे तुम्हारा डिटरमाइंड हुआ 10% देना, बट तुम्हारी जो डीड है वो साइलेंट है, तुमने पहले से मेंशन ही नहीं किया, तो मिलेगा तो जरूर, बट 10 की बजाय आपको 6% मिलेगा। उसके बाद हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हमारे पास क्या है, इक्वली पार्टनर को, बेशक कैपिटल कंट्रीब्यूट किसी ने ज्यादा की है किसी ने इक्वल करी है, बट हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है वो हम इक्वली ही करेंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर की अगर ड्रॉइंग की बात आती है तो उसमें भी हमने कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना इफ हमारा जो पार्टनरशिप डीड है वो साइलेंट है, हमने उसको पहले से प्रिपेयर नहीं किया है। फिर इसके बाद अगला टॉपिक आ रहा है कि हमारे राइट ऑफ पार्टनर्स कौन कौन सी है। राइट टू पार्टिसिपेट इन बिजनेस, नॉर्मल सी बात है कि उसको हर राइट मिलेगी कि वो बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सके। उसके बाद है राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियंस, अपने जो भी उनके विचार हैं एक दूसरे को वो एक दूसरे के सामने रख सके। राइट टू असेस बुक्स ऑफ अकाउंट, उसको है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट को भी चेक कर सकता है। राइट टू शेयर प्रॉफिट, उसको पूरी राइट है कि वो प्रॉफिट को भी शेयर कर सकता है। उसके बाद लास्ट है राइट टू बी इंडेमनीफाइड। राइट टू बी इंडेमनीफाइड का क्या मतलब है, देखो
इस पॉइंट को ध्यान से समझो कि इसमें क्या दिया गया है। देखो इसमें हम ये शो करेंगे, इन केस अगर कोई बिजनेस का कोई खर्चा हुआ है, इन केस अगर बिजनेस का कोई खर्चा हुआ है और उस टाइम पे बिजनेस के जगह पे मतलब जिस फर्म ने पे करना था वो किसी पर्टिकुलर पार्टनर ने पे कर दिया है, तो पर्टिकुलर पार्टनर ने जो पे किया है वो आने वाले टाइम पे ये फर्म की ड्यूटी बनती है कि ये उसको पे करेंगे, उसकी पॉकेट में से नहीं जाएगा, सबकी पॉकेट में से वो चीज इक्वली जाएगी। ठीक है, तो फिर यहां तक तो हमारे राइट ऑफ पार्टनर डिफाइन हुए हैं। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर। टाइप्स ऑफ पार्टनर हमारे पास कितनी तरह के होते हैं? हमारे पास एक्टिव पार्टनर्स भी होते हैं, हमारे पास स्लीपिंग पार्टनर्स भी होते हैं। तो एक्टिव पार्टनर से नाम से ही पता चलता है कि एक्टिव पार्टनर कौन से पार्टनर्स होते हैं। एक्टिव पार्टनर हमारे पास कौन से पार्टनर्स होते हैं? जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ये गलती से मैंने यहाँ लिख दिया है, एक्टिव पार्टनर्स वो वाले पार्टनर्स होते हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी बिजनेस के कंडक्ट में। तो इसके बाद इसमें क्या मेंशन है कि इसका जो अदर नेम है, उसका सेकंड नेम है, इसको ओस्टेंसिबल पार्टनर भी बोलते हैं। तो पेपर में ये भी आ सकता है कि एक्टिव पार्टनर का अदर नेम क्या है, तो तुम्हारे को ऑप्शंस मेंशन होंगे, तो उसमें से ओस्टेंसिबल जो है पार्टनर वो एक्टिव पार्टनर के अंदर इंक्लूड होगा। फिर इसके बाद क्या है, ये डेली जो ये वाला पार्टनर है, ये मतलब कि बिजनेस अदर पार्टनर के बिहाफ पे डेली की सारी ट्रांजैक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है डोरमेंट और स्लीपिंग पार्टनर। नेक्स्ट है हमारे पास डोरमेंट और स्लीपिंग पार्टनर। तो देखो डोरमेंट और स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, स्लीपिंग पार्टनर है। अब स्लीपिंग पार्टनर को देखो, ये तुम अपनी ट्रिक को भी याद कर सकते हो। डोरमेंट, डोर के पास मैट बिछा के वो सोया हुआ है, तो वो स्लीपिंग पार्टनर है। तो इनकेस स्लीपिंग पार्टनर आए या डोरमेंट आए, दोनों का जो मतलब है वो क्या है, सेम है। डोरमेंट और स्लीपिंग पार्टनर एक ही हैं। तो ये होते क्या है, ये डेली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये अपनी कैपिटल भी लगाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में भी इनको शेयर मिलता है, बट ये जो है सब कुछ इनका वैसे ही होता है दूसरे पार्टनर्स की तरह, बट ये एक्टिवली जो है पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये हमारे डोरमेंट और स्लीपिंग पार्टनर्स हो गया। और इसमें क्या मेंशन किया हुआ है कि ऐसे जो पार्टनर रिटायर होते हैं ना, तो पब्लिक नोटिस देने की भी कोई जरूरत नहीं है। रिटायर होना चाहते हैं, जब भी होना चाहते हैं, इसको हम रिटायर करेंगे, पब्लिक का कोई भी नोटिस लेने की या देने की किसी चीज की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं नॉमिनल पार्टनर्स कौन से होते हैं। देखो नॉमिनल पार्टनर्स हमारे पास कौन से पार्टनर होते हैं, जिनका कोई रियल नेम नहीं है, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है। सपोज मेरा नाम है, मेरा नेम अच्छा है और मार्केट में मेरी गुडविल अच्छी है, फेमस है, तो कोई भी अगर फर्म बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही है, उसने मेरे से परमिशन ली है कि क्या मैं आपका नेम यूज कर सकती हूँ, तो उसको अगर मैं परमिशन देती हूँ तो वो क्या करेगा, नॉमिनल पार्टनर की तरह ट्रीट कर सकते हैं उसको। बट वो कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे रहा, वो कोई कैपिटल नहीं दे रहा, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में कोई शेयर नहीं मिल रहा, वो मैनेजमेंट में कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। बट एक चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन केस अगर कल को बिजनेस बंद हो रहा है या कंपनी डूब रही है, तो वो लाइबल है इस चीज के लिए कि उसका नाम यूज हुआ है, तो लोग उसको जाके पकड़ सकते हैं कि तुम्हारे नेम से हुआ है, हमारे को तो ये चीज दो, तुम्हारे से ही दे, तुमसे ही हम इसको लेंगे। तो उस केस में उस पार्टनर की, जो नॉमिनल पार्टनर है जिसने अपना नाम दिया था, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड मानी जाएगी इसमें। ठीक है, तो ये था नॉमिनल पार्टनर। अब अगला है पार्टनर बाय एस्टोपल। अब पार्टनर बाय एस्टोपल का क्या मतलब है, इसका मीनिंग क्लियर करने से पहले हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो एक कंपनी में ए और बी मैनेजर है, सॉरी पार्टनर्स है, और जो सी है वो मैनेजर की पोस्ट में है। बट कोई मीटिंग हो रही है और मीटिंग में जो भी मेंबर्स हैं वो सी को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो ये दोनों पार्टनर बोलते हैं कि सी को बोलते हैं कि आप भी हमारे पार्टनर बन जाओ, और फिर हम मीटिंग डील करते हैं। तो अब जब वो डील के टाइम पे जाते हैं, जो सामने वाला पर्सन है वो इनको, सी पर्सन को बहुत अच्छे से जानता है, तो इसको भी हम, वो क्या मान लेगा, पार्टनर मान लेगा कि ये ए बी का पार्टनर है, ये सी भी पार्टनर है, और इसके बिहाफ पे सारी डील फाइनल कर देगा, डील डन कर देगा। बट जबकि इसका कोई रोल नहीं था, फिर भी इसकी जो लायबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी। इन केस ऑफ वही जैसे कोई लॉस होता है या कंपनी लॉसेस में जाती है, तो ये जो सी पर्सन है ये रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा।
ये रिस्पॉन्सिबल होगा, इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी कि इसको जवाब देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने पहले पार्टनर ट्रीट किया कि मैं भी क्या हूं, एक पार्टनर मैं पार्टनर हूं, ठीक है। तो इसको हम जनरल पार्टनर नहीं बोलते हैं। उसके बाद सीक्रेट पार्टनर्स हैं, काम तो सारे कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस में भी शेयर कर रहे हैं, बट अपने आप को किसी के सामने शो नहीं होने दे रहे, तो वो हमारे सीक्रेट पार्टनर्स हैं। इनकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है। एक जो मेन पॉइंट है ना ये सारे पार्टनर्स का, इन सबकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। अब है पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। अब ये भी वही चीज है, ये भी कोई कैपिटल नहीं होल्ड कर रहा, कोई पार्टिसिपेशन नहीं करना, बट लायबिलिटी इसकी भी क्या है, लायबिलिटी इसकी भी अनलिमिटेड है। शेयर इसका भी प्रॉफिट एंड लॉस में कोई भी शेयर नहीं है। फिर माइनर पार्टनर है। माइनर पार्टनर सबको पता है, जो पर्सन 18 ईयर से कम होता है वो माइनर होता है। जब में माइनर से उसने मेजर बनना है तो उसको 6 महीने का हम टाइम देते हैं कि इस टाइम पे आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको पार्टनर बने रहना है या नहीं बनना। 6 मंथ्स का टाइम हम उसको देते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। अब टाइप ऑफ पार्टनरशिप भी हमारे पास डिफरेंट तरह की आ रही है। देखो, वैसे तो ये एक पर्टिकुलर 12th क्लास के लेवल का है या आप आगे फर्दर कह सकते हो, बट मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से डिटेल में मेंशन किया है कि कहीं पे कोई भी पॉइंट हमारा स्किप ना हो जाए। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास ये कितने तरह के हैं, देखो। पार्टनरशिप एट विल। विल का मतलब होता है अपनी मर्जी। देखो, जब तुम नोट्स बना रहे हो ना, तो जितना छोटा हो सकता है उसको उतना छोटा करो, क्योंकि ऑन द स्पॉट एक विल पे ही, अपनी मर्जी पे ही नजर मारोगे तो उसी टाइम आपको ये पूरी टर्म एंड कंडीशन इस पॉइंट की सारी डिफाइन हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव वो क्या कहना चाह रहा है, जब हम अपनी मर्जी से कोई काम कर रहे हैं, अपनी मर्जी से अपनी विल पे कोई काम कर रहे हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव है। और ये इनडेफिनेट पीरियड के लिए है, कोई पर्टिकुलर डिफाइन नहीं है कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए है। ये 10 साल के लिए भी हो सकता है, 1 साल के लिए भी हो सकता है, और आगे फर्दर 100 साल के लिए भी हम कर सकते हैं। फिर पर्टिकुलर पार्टनरशिप है। पर्टिकुलर से देखो, पर्टिकुलर मतलब किसी एक चीज के लिए, पर्टिकुलर से ही पता चल रहा है किसी एक चीज के लिए। तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या कहती है, जब एक मोटिव खत्म हुआ उसके बाद ऑटोमेटिकली जो हमारी पार्टनरशिप है वो भी खत्म हो जाएगी। देखो, जैसे रोड बनती है, ब्रिजेस बन रही हैं, कोई इस काम में, कंस्ट्रक्शन के काम में, एक घर का काम खत्म हुआ वही डील खत्म होगी। नेक्स्ट घर बनाना है, नेक्स्ट कोई रोड या ब्रिज कोई बनाना है, तो उसके लिए एक नवा एग्रीमेंट आएगा, नवी पार्टनरशिप होएगी, तो फिर हम नवा काम करेंगे। फिर अकॉर्डिंग टू टेन्योर है। टेन्योर का मतलब होता है टाइम पीरियड। टेन्योर का मतलब जब भी आए तो इससे याद रखना कि टेन्योर का मतलब होता है टाइम। तो पार्टनरशिप फिक्स टर्म्स के लिए भी हो सकती है, जैसे 2 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर्स के लिए हो सकती है। कहने का मतलब है हम पहले से डिटरमाइन करके चल रहे हैं कि जो हमारी पार्टनरशिप है वो 2 ईयर्स की होनी है, 3 की होनी है, या वो 5 की, या फर्दर कोई भी पीरियड हमारी मर्जी का हो सकता है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास फ्लेक्सिबल पार्टनरशिप। अब फ्लेक्सिबल से ही, अब फ्लेक्सिबल का क्या मतलब है, किसी भी शेप में, किसी भी पोजीशन में हम जब किसी चीज को लेके जा रहे हैं तो वो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। इसमें क्या आता है फ्लेक्सिबिलिटी में, नाइदर फिक्स नॉर पर्टिकुलर। जब भी पेपर में इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जिसमें हमारी जो क्या बोलते हैं पार्टनरशिप है, ना वो फिक्स है और ना ही वो पर्टिकुलर है। कहने का मतलब है कि 2 या 3 ईयर्स के लिए डिटरमाइन भी नहीं है और पर्टिकुलर भी नहीं है, फिक्स भी नहीं है कि इतने टाइम के लिए होगा। तो दोनों का जब मिक्सचर आएगा तो वो इसमें आ जाएगा कि हम उसको फ्लेक्सिबल रख सकते हैं, जब चाहे स्टार्ट कर सकते हैं और जब चाहे उसको खत्म भी कर सकते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू नेचर आता है हमारे पास। नेचर में हमारे पास जनरल पार्टनरशिप है। जनरल पार्टनरशिप को हम सिंपल पार्टनरशिप भी बोलते हैं। तो इसको ध्यान से देखो, इसमें क्या चीज आ रही है नवी। इफ पार्टनरशिप एक्ट जो हमारा साइलेंट है या एब्सेंट है, आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो जो लायबिलिटी है वो हर पार्टनर की लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड मानी जाएगी। पहले से अगर मेंशन है कि किस पार्टनर की अनलिमिटेड रहेगी, किसकी लिमिटेड रहेगी, वो बात अलग है। बट अगर पार्टनरशिप डीड में ये सब मेंशन नहीं है तो हर किसी पार्टनर की जो लायबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, वो अनलिमिटेड हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अकॉर्डिंग टू लीगैलिटी। लीगैलिटी से लीगल का वर्ड नजर आ रहा है। लीगल मतलब कि हमारे पास जब गवर्नमेंट का काम आ जाता है, जब हमारे अंदर लॉ का रूल्स अप्लाई होते हैं, तो ये हमारा लीगैलिटी होता है। तो लीगैलिटी में एक बार हम पार्टनरशिप, लीगल पार्टनरशिप पढ़ेंगे,
फिर इलीगल पार्टनरशिप पढ़ेंगे। देखो लीगल पार्टनरशिप क्या है और इलीगल पार्टनरशिप क्या है। लीगल से तो पता चल रहा है जो सब कुछ अकॉर्डिंग टू रूल्स रेगुलेशंस एक्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है सारा कुछ, जिसमें हमारे को कोई टेंशन नहीं है किसी तरह की भी। हम अपना गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हर चीज पे प्रूव करके हर चीज को अच्छे से प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, तो वो हमारी लीगल पार्टनरशिप है। उसको हम अंडर मेंशन भी कर रहे हैं, एक्ट के अंदर डाल भी रहे हैं कि हम अपना ये काम कर रहे हैं, तो हमारे को डरने की जरूरत नहीं। कल को कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हमारे को डरने की कोई किसी तरह की जरूरत नहीं है। फिर हमारे पास है इलीगल पार्टनरशिप। इलीगल से नाम से पता चल गया, जो रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, जो 1932 प्रोविजन को एक्ट को तोड़ता है। तो जैसे सपोज करो हमारे को मेंबर्स कितने चाहिए, हमारे को मेंबर्स चाहिए, जैसे अगर 2 मेंबर से कम है तभी भी वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। अगर 50 से ज्यादा लिमिट क्रॉस हो रही है तो वो मैक्सिमम से भी ज्यादा क्रॉस हो रही है। कहने का मतलब है हम रूल्स को तोड़ रहे हैं कि मैक्सिमम हमारे को कितने चाहिए थे हम उससे ज्यादा ले रहे हैं, मिनिमम कितने चाहिए थे उससे हम कम ले रहे हैं, तो ये हमारी इलीगल पार्टनरशिप है। तो आज हमने जो भी किया, देखो हमने पूरा बेसिक से ये चीज पढ़ी है, पार्टनरशिप पढ़ी है, इसके पार्टनरशिप डीड को पढ़ा है, राइट्स पढ़ी है हमने, पार्टनर की टाइप्स ऑफ पार्टनर पढ़े हैं हमने, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, पहले पार्टनर्स पढ़े हैं फिर टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप भी पढ़ी है। तो यहाँ तक का टॉपिक इस वीडियो में है, तो आप प्लीज मेरे साथ साथ अपने नोट बनाइए, ठीक है, ताकि हम अच्छे से इस पेपर को मिलके क्रैक करें। इसी के साथ साथ मैं आपको बेसिक पेपर्स की भी वीडियोस डालती रहूंगी, तो आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करिए, सब उन बच्चों तक, उन लेडीज तक पहुंचाइए जो अफोर्ड नहीं कर पाती हैं, जिनके पास बना बनाया मटेरियल नहीं है, ठीक है, जिनको प्रॉब्लम है। तो प्लीज हम सबको मिलके ये करना पड़ेगा। इवन मैं तो ये बोलूंगी कि जिस टॉपिक में आप अच्छे हो तो आप भी अपनी वीडियो शेयर करो उस टॉपिक को अच्छे से स्टडी करके, ताकि हम एक दूसरे की हेल्प आउट कर सके, हम पेपर को क्रैक करें, अच्छे से क्रैक करें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और प्रैक्टिकल पोर्शन लेके आएंगे। तो जब तक चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि हर किसी का मोटिवेशन बना रहे और अच्छे